हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे ब्लू टर्नेट के अबाउट। इसको ब्लू बेल वाइन कहते हैं, मटर बेल कहते हैं, एशियन पिजन फ्लावर्स कहते हैं। इसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग्स बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप इसको ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर आजकल बहुत सारे कलर्स हैं। इसका जो सबसे सस्ता है वो ब्लू कलर है, फिर वाइट कलर है, रेड कलर है, और इसमें आजकल येलो कलर्स भी आ रहे हैं। वो बहुत ही इसके ड्राफ्ट कलर्स होते हैं। और इसको आप सीड से ग्रो करना बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप रूफ टॉप पे हैं, बालकनी पे हैं, टेरेस पे हैं, तो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपने कोशिश करनी है मिट्टी का गमला यूज़ करें। थोड़ा बड़े साइज़ का गमला होना चाहिए और उसके अंदर 3-4 सीड्स एक ही जगह लगा सकते हैं। जब इसकी ग्रोथ होगी तो इसकी बहुत जल्दी बेलें बनेगी। अगर आज आप इसके सीड लगा रहे हैं तो 30 डेज़ के बाद इसकी बेल बन जाएगी। और ये 100% क्लाइंबिंग वाइन है। ये खुद से ग्रो करेगी, खुद से हैंग होगी, खुद से क्लाइंब होगी। बस आपने साथ कोई जाली लगा देनी है। कोई बड़ा दरख्त होना चाहिए, या अगर कोई दीवार है तो उसके ऊपर कोई रोप, कोई रस्सी, कोई ऐसी चीज़ की सपोर्ट देनी है कि ये खुद ब खुद क्लाइंब करने लगे। इसकी ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, इसको आप हमेशा हमेशा मिट्टी के गमलों में ग्रो करें। और गमलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जिसको आप हल वाली मिट्टी कहते हैं, भालू मिट्टी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो नेचुरल सैंडी सॉइल होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे जितने भी इसके सीड लगाए थे वो सारे मल्टीपल कलर्स के थे, लेकिन इस वक्त जिसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है वो वाइट कलर्स के हैं। ये भी थोड़ा सा रेयर है, लेकिन ये इजीली आपको मिल जाता है। इसके 3 या 4 सीड्स आपको सिर्फ 50 रुपीज़ के मिल जाते हैं। आपको दराज से भी मिल जाते हैं और OLX पे भी ऐड लगे ही होते हैं। अब हमने कुछ इस तरह इसको मैनेज किया है कि ये बिल्कुल हमारे लोवर्स के नीचे है, ये टेरेस के साथ है, और यहाँ पे हमने जाली लगाई है। ये खुद ब खुद क्लाइंब करती हुई ऊपर गई है। ऊपर से जो इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी वो नीचे की तरफ झुक रही हैं और वो दोबारा फोल्ड होकर जाली के साथ ट्विंगल कर रही हैं। इस तरह करके ये लोवर्स के ऊपर बिल्कुल इसको लोवर्स को कवर कर लेंगी। फिर जो ब्रांचेस नीचे को लटकेंगी उनकी हम स्पेशल शेप देंगे। फिर उसके ऊपर जब फ्लावरिंग होगी तो ये बहुत ज़बरदस्त लुक देगी। इसको हमेशा बड़े गमलों में ग्रो करें, बड़े साइज़ का गमला होना चाहिए, लेकिन गमलों के अंदर कभी भी आपने चीकनी मिट्टी ऐड नहीं करनी है। इसको कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें। फर्टिलाइज़र इसको वो वाला दें जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो, पुराने से पुरानी खाद हो, गली सड़ी गोबर की खाद दे सकते हैं। अगर बहुत ही सिंपल आपने ट्रिक यूज़ करनी है तो इसको बाद थोड़ा सा यूरिया, थोड़ा सा DAP, या थोड़ा सा आप इसको कोई NPK का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छी क्वालिटी है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इसकी रूट्स में एक बार फंगस लग जाए तो आपका प्लांट पूरा का पूरा ड्राई डेड हो जाता है। और जो आपकी बेल होती है ये एक दफ़ा ड्राई डेड हो जाए तो उसके बहुत सारे स्यापे होते हैं। एक तो इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये जालियों के अंदर फंसी होगी, या अगर किसी दरख्त के ऊपर क्लाइंब है तो उसको भी इसने बहुत ज़बरदस्त से काबू किया होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। और जब इसके फ्लावर्स ड्राई हो जाते हैं तो ये बिल्कुल मटर की तरह फलियाँ बन जाती हैं, पॉट्स बन जाते हैं। उन पॉट्स को आप नेचुरली ड्राई होने दिया करें। जब आपको फील हो कि वो बहुत ज़्यादा कड़कड़े से हो गए हैं, मतलब हार्ड से हो गए हैं, तब आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वो आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, कोहरा हो, इसके सीड्स सारा साल कभी भी ग्रो हो जाते हैं। मिट्टी के गमलों में ग्रो करें, सीड को हाफ इंच डीप करके लगाएं, बिल्कुल सादा सी मिट्टी से कवर करके सीड को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना बारिश हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हबस हो, ना बहुत ज़्यादा ठंड हो। सिर्फ़ और सिर्फ सीड लगाने के बाद उस गमले को, उसके बाद 3 से 5 दिन के अंदर जर्मिनेशन होगी, फिर बाद में आप उसको आउटडोर रख सकती हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, आपका प्लांट बिल्कुल ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोहरा होता है, उस वक्त आपकी जितनी भी ये क्लाइंबिंग वाइन होती है, आपकी ब्लू टर्नेट, इसके सारे के सारे लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं। फिजिकली आपको लगता है कि हमारी जितनी भी वाइन थी ये ड्राई हो गया, लेकिन इसकी रूट्स में कभी भी कोई इशू नहीं आता। ये जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगता है ये रीग्रो करने लगती है। हमारे पास कुछ बेल इसकी ऐसी भी हैं जो 2-3 साल पुरानी है। ये 100% परमानेंट है। इसकी आप अच्छे से प्रूनिंग करें, अच्छे से शेप दें, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड ग्रो होगी। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है तो उसकी आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं। जहाँ से आप उसको प्रून करेंगे उसके बाद वहाँ से उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी और आपकी बेल मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा बुशी बन जाएगी।